एक टोकरी, एक नदी और उसमें बहता एक नवजात बच्चा, जिसके कानों में जन्म से कुंडल थे और सीने पर सोने का कवच। वह एक राजकुमारी का बेटा था, सूर्य का अंश था, पर समाज के डर ने उसे नदी में बहा दिया। महाभारत का सबसे दुखद नायक, जिसने जन्म से पहले ही अपनी मां खो दी और मृत्यु तक अपना सच नहीं जान पाया। यह कर्ण की गाथा है। भाग 1। बहुत समय पहले राजकुमारी कुंती ने क्रोधी आर्ष्य दुर्वासा की मन से सेवा की। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, बिना किसी शिकायत के। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया, जिस देवता का आह्वान करोगी वही तुम्हें संतान देगा। पर कुंती तब केवल एक भोली कन्या थी। एक सुबह मंत्र की शक्ति परखने की जिज्ञासा में कुंती ने अनजाने में सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि वह क्या कर बैठी है। तभी आकाश से उतरे स्वयं सूर्यदेव तेज से जगमगाते। कुंती कांप उठी। वह अविवाहित थी और यह वरदान अब लौट नहीं सकता था। सूर्यदेव बोले, मंत्र व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम्हें पुत्र होगा, पर तुम कन्या ही रहोगी। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। समय आया और कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके कानों में दिव्य कुंडल थे, सीने पर सोने का कवच, मानो सूर्य का ही एक टुकड़ा। पर कुंती अविवाहित थी। समाज का डर, कुल की लाज, इन सब ने एक मां के हृदय को चीर दिया। वह बच्चे को छाती से लगाकर रोती रही। टूटे मन से कुंती ने बच्चे को एक टोकरी में रखा, फूलों और कपड़ों से सजाया और भारी कदमों से नदी किनारे पहुंची। उसने टोकरी को जल में छोड़ दिया और कांपती आवाज में नदी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मुझे क्षमा कर देना। टोकरी बहती रही, लहरों से लड़ती, अंधेरे से गुजरती, खतरों के बीच, पर भीतर का दिव्य तेज उसे डूबने नहीं देता था। हस्तिनापुर के पास अधिरथ नाम का एक सारथी और उसकी पत्नी राधा, संतानहीन दंपति, नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नजर चमकती टोकरी पर पड़ी। उन्होंने टोकरी खोली और भीतर सोने सा चमकता बालक देखा। निह संतान राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गोद ले लिया, नाम रखा वसुसेन। यही आगे कर्ण कहलाया। पर सूर्यपुत्र अब एक सारथी का बेटा था। उसका असली सच कौन बताएगा और दुनिया एक सूत पुत्र के साथ क्या करेगी? देखिए भाग 2 में। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्यपुत्र अब एक सारथी के घर पल रहा था, पर भाग्य ने उसके लिए और भी बड़े दुख लिख रखे थे। कर्ण की गाथा का भाग 2 जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग आप मिस न करें।